दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी दोबारा लेके आऊँ आपको अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग दिन गुरु में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आजकल हम बात कर रहे हैं एचटीटीपी मेथड के बारे में, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, पुट मेथड के बारे में, जिसका नाम है पैच रिक्वेस्ट। इससे पहले हमने 3 मेथड के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट और पुट के बारे में। तो आज इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे पैच रिक्वेस्ट के बारे में कि एक्सप्रेस जेएस में पैच रिक्वेस्ट क्या होती है। तो चलिए देखते हैं, पैच रिक्वेस्ट के बारे में समझते हैं, और उसका एक एग्जांपल भी हम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो सबसे पहले पैच रिक्वेस्ट को हम समझेंगे कि पैच रिक्वेस्ट क्या होती है। तो ऑलरेडी मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने पुट रिक्वेस्ट के बारे में बताया था, तो मैंने वहाँ आपको पैच रिक्वेस्ट के बारे में भी डिफ्रेंशिएट किया था कि पुट और पैच में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही ये भी बताया था कि पैच रिक्वेस्ट क्या, पुट रिक्वेस्ट और पैच रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोबारा बता देता हूँ जिन लोगों को ने ये नहीं देख रही है मेरी वीडियो। तो पुट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि हमारा जो एंटायर रिसोर्स होता है वो क्या होता है, ओवरराइड हो जाता है। लेकिन वही पैच रिक्वेस्ट में अगर हमें कोई सिलेक्टेड फील्ड अपडेट करनी हो, तो हमें उसके लिए पैच रिक्वेस्ट यूज करेंगे। तो पुट और पैच में यही डिफरेंस होता है कि पुट क्या करता है कि आपके एंटायर रिसोर्स को अपडेट कर देता है, जबकि अगर आपको सिर्फ पूरे डिटेल में से सिर्फ एक इंडिविजुअल फील्ड को अपडेट करना है, तो उसके लिए हम पैच रिक्वेस्ट को यूज करेंगे। तो आप यहाँ एक एग्जांपल सिनेरियो देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यूजर प्रोफाइल है, जो कि नेम, इमेज और एज एग्जिस्ट करता है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूजर प्रोफाइल ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज है नेम, ईमेल और एज। और अगर मैं इन दोनों पे बात करता हूँ, तो अगर पैच के लिए मैं बात करूँ, तो मैं यहाँ सिर्फ ईमेल को अपडेट कर सकता हूँ। और अगर मैं पुट का मेथड का यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एंटायर यूजर ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो तो चलिए चलता अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और एक पैच रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ हम अपनी विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए, और ये पुट रिक्वेस्ट है जो मैंने ये पुट रिक्वेस्ट बनाई थी। पहले इसे नाम दे देता हूँ, पुट रिक्वेस्ट इन एक्सप्रेस जेएस। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी। तो आज हम पुट रिक्वेस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम एक और मेथड के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पैच रिक्वेस्ट। तो चलिए पैच रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो उसमें आज हम क्या करने वाले हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यूजर्स नाम का एक एरे है। तो इस एरे में आज हम एक इंडिविजुअल सिलेक्टिव फील्ड अपडेट करेंगे। तो ऑलरेडी पता है आपको कि पैच रिक्वेस्ट में क्या होता है, हम पार्शियल डेटा अपडेट करते हैं। तो आज हम ID2 में यूजर नेम को अपडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैच रिक्वेस्ट। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो पैच रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो उस पैच रिक्वेस्ट क्रिएट करने का क्या मेथड है, तो चलिए क्या करेंगे आप। तो इसे मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट, जैसे मैंने पुट के लिए मेथड यूज किया था गेट के, पोस्ट के, इसलिए हमारे पास पैच नाम का एक ऑब्जेक्ट मेथड भी होता है। देखिए, आप पैच का है, आप पैच पे क्लिक करेंगे, और इसके अंदर हम उसकी आईडी जो यूआरएल है उस पे ही, तो हम आईडी, तो यूआरएल जो मैं लेने वाला हूँ, मैं सेम यूआरएल लूंगा, यूजर्स और आईडी। ठीक है। तो आपको पता है कि रिक्वेस्ट और, तो मैं क्या करूँगा, इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पैच रिक्वेस्ट हिट करेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा, मुझे आईडी चाहिए होती है। तो मैं क्या करूँगा, आईडी, इसे क्या करूँगा, यूजर आईडी ले लूँगा। ठीक है। तो ये जो आईडी मुझे मिलेगी, तो कुछ कोड जो है हम ऊपर से भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऊपर से मैंने ये कोड, इतना कोड ले लिया। ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला कोड भी मुझे नीचे लिखना है, तो इसलिए टाइम बचाने के लिए, ताकि हमारा टाइम सेव हो, तो ये हमने एडिट है। तो लेकिन अगर हम, वो मैंने कॉपी कर दिया। अब हम बात करते हैं कि ऑलरेडी यहाँ क्या यूजर नेम, डिस्प्ले नेम है, तो ये हमें नहीं चाहिए। हम काम करेंगे यूजर नेम पे। ठीक है। तो यूजर नेम रहने देता है, और डिस्प्ले नेम मैंने हटा दिया। ठीक है। तो पैच रिक्वेस्ट में हम सिर्फ उस आईडी की यूजर नेम को अपडेट करेंगे। ठीक है। तो अगर अभी आप देखोगे, मान लीजिए मेरे पास ये आईडी है यूजर नेम। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे कि पैच रिक्वेस्ट में हम इसे कैसे वो करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक यूजर है। ठीक है। तो ये क्या होगा, जब हम इसे अब पैच रिक्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ मैं कोई भी नाम, मान लीजिए अन्य फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। तो ये पैच रिक्वेस्ट हिट करने के बाद आपका जो रिकॉर्ड होगा, वो ID2 यूजर नेम अनुज, या कोई भी नाम आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, और डिस्प्ले नेम अनिल। तो ऐसे हम एक इस पर्टिकुलर यूजर नेम सिलेक्टेड फील्ड को अपडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैच रिक्वेस्ट। ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है, तो मैंने पैच रिक्वेस्ट हिट करी है, और यूजर नेम का आईडी है। ठीक है। और यूजर में मेरी जो आईडी, जिस रिकॉर्ड को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट पैरामीटर से यूजर आईडी ले ली, और मैंने बॉडी से यूजर नेम में पास ऑन करूँगा जेसन रिक्वेस्ट में, जेसन में। ठीक है। तो यहाँ चेक करवा रहा हूँ, यूजर आईडी सेलेक्टेड है, अगर नहीं है तो मेरा यूजर नॉट फाउंड आएगा। अब अब हम इसे अपडेट करते हैं कि
अब हमें चाहिए तो हम अपने यूजर्स का जो एरे है उसे अपडेट करेंगे। तो वो कैसे करता है, तो यूजर्स मेरे पास जो है, मैं क्या करूँगा, अच्छा यूजर इंडेक्स जो है मेरे पास वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक ऑब्जेक्ट लूंगा और इसे स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से यूजर्स वाले जो अपना वो है उसे क्या करूँगा, उसे स्प्रेड कर दूंगा, साथ ही अपडेट करूंगा यूजर ने, ठीक है। तो ये मैं यहाँ करूँगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो यूजर नेम है, तो ये क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर के हमसे ये जो 3 डॉट है, ये क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इसकी हेल्प में क्या किया है, स्प्रेड अपनी वैल्यू को स्प्रेड कर दी है, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप, अगर आप इस पे होवर करोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो आईडी यूजर नेम डिस्प्ले नेम है, ठीक है। तो ये आपकी पूरा ऑब्जेक्ट आपके आगे स्प्रेड हो गया, ठीक है। यानी ये क्या करता है, मतलब यूजर पे मैंने पूरा एरे, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मैं कॉपी कर रहा हूँ एक नई ऑब्जेक्ट में, साथ ही इस पर्टिकुलर यूजर नेम को मैं अपडेट कर दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसे अपडेट ना करके एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर मैं अपने यूजर नेम को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ क्या रिस्पॉन्स करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर सकता हूँ, और यहाँ मैं एक मैसेज ऑब्जेक्ट में पास करूँगा मैसेज, ठीक है। और के अंदर ये यूजर अपडेटेड, मैसेज पास ऑन कर दूंगा यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसमें यूजर की वैल्यू को पास ऑन कर दूंगा, तो यूजर्स होगा, और जो मेरा इंडेक्स होगा यूजर इंडेक्स, यूजर इंडेक्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो सेव करता है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं सर्वर को npm स्टार्ट से। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए करते हैं ऊपर, और अपने पोस्टमैन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ये अपडेट ना करके आपको दिखाता हूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर मुझे क्या शो करता है, ठीक है। तो मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसमें उस ऑब्जेक्ट उसमें उसकी वैल्यू को कॉपी कर लूंगा, ठीक है। तो यूजर इंडेक्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस वैल्यू में हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। सेव करूंगा, तो ये सारी जो यूजर इंडेक्स उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की जो आईडी हम पास ऑन कर रहे हैं उसका जो रिकॉर्ड हो वो नए ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगा, और आपको यहाँ ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो पोस्टमैन पे हम एक पैच रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकेंगे। तो पोस्टमैन पे मैंने क्लिक करा, और मैं एक्सप्रेस पे हूँ, तो पैच रिक्वेस्ट ऑलरेडी बनी है एक, ठीक है। तो मैंने एक पैच रिक्वेस्ट बनाई है, ठीक है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं पैच, और लोकल होस्ट ये मैं अब दो, ठीक है। तो सबसे पहले अपडेट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, हमें यूज करना है कौन सी आईडी, हमें यूज करना है टू अनिल वाली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पैच में अनिल वाली टू, तो पहले गेट कर लेता है कि हमें क्या मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो फ्रंट पे मैंने क्लिक करा, गेट रिक्वेस्ट रीड करी, तो आप देखोगे कि इसमें आईडी टू, यूजर नेम अनिल और डिस्प्ले नेम अनिल, तो कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। एज इट इज मेरा रिकॉर्ड है। तो यहाँ से फिर मैं पैच को क्लिक करूंगा, और पैच में बॉडी में भी मैं कुछ वैल्यू भेजने और चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपडेट करना है अपने यूजर नेम को, ठीक है। तो यूजर नेम मैं ले लूंगा यहाँ, यूजर नेम में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैं ले रहा हूँ अनुज, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि मैंने आपको बताया था कि स्प्रेड ऑप्टर, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी कर लूँ एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, और इसे यूजर नेम भी जो आप भेजोगे, तो वो यूजर नेम भी मैं यहाँ डिस्प्ले करवा देता हूँ। इज इट फॉर आपको, आपकी कंफ्यूज, आपकी अच्छे अकाउंट में है, इसलिए मैं इंडिविजुअली आपको इन वैल्यू को वो कर रहा हूँ, फिर बाद में उस पर्टिकुलर एरे को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो पैसे रिक्वेस्ट मिल गई आपको, तो चलिए सेंड करते हैं। तो क्लिक करा, तो आप देख सकते हैं कि ये मैपिस तो खैर अभी कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ मैसेज है, ठीक है। आप यहाँ देखोगे कि आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, आईडी टू, यूजर नेम अनिल और डिस्प्ले नेम, वो क्यों आपको मिला, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ स्प्रेड ऑपरेटर के हेल्प है। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या रहता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्प्रेड कर लेता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद हम अपनी यूजर नेम जो कि अनुज है हमने भेजा था, उसे हम अपडेट करेंगे इस पर्टिकुलर यूजर नेम में। तो चलिए करते हैं। तो ये मैं क्या करूँगा, अपने इस कोड को अनकमेंट करूँगा, और ये भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये यूजर एक नया अपडेट क्रिएट होगा, और उसके अंदर मेरी पर्टिकुलर यूजर नेम फील्ड जो कि ये है इसे अपडेट कर देगा, और आखिरी में मुझे ये यूजर रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो चलते हैं, दोबारा चलते हैं पैच रिक्वेस्ट में, और गेट रिक्वेस्ट आपको पता ही है कि अभी भी हमारा सेम है, क्योंकि कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो अनिल है, अनुज मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, या अनुज मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो सेलेक्ट करता हूँ पैच रिक्वेस्ट, आईडी टू, यूजर नेम अनुज जाएगा, और अभी ये आईडी टू, और आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
तो ID2 यूजर नेम अनिल है और डिस्प्ले नेम अनिल है, ठीक है। तो पैच रिक्वेस्ट हिट करता है तो सेंड करता है, क्लिक करता है सेंड पे। तो आप देखिए आपने सेंड पे क्लिक करा, पैच रिक्वेस्ट, आपका यूजर अपडेट हुआ। तो यूजर में आपको ID2 यूजर नेम आपको देखे, इससे पहले जो था अनिल था, उसके बाद आपको अनुज देखने को मिला, डिस्प्ले नेम अनिल। क्योंकि हमने क्या है पास ऑन किया यूजर नेम, हमने एक पार्सल फील्ड अपडेट कर रहे हैं यूजर नेम को अनुज को, अनिल से अनुज करा तो अनुज हो गया, ठीक है। अगर इसी फील्ड में हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो अब आपको वहाँ अनिल की बजाय अनुज देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ID2 में यूजर नेम जो अनुज है वो अनिल है, ठीक है। तो ये आप, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे पैच रिक्वेस्ट की हेल्प से हम पार्सली डेटा को अपडेट कर सकते हैं अपनी एक्सप्रेस जीएस में। तो ये कुछ मेथड थे। तो इसके बाद हमने डिलीट मेथड के बारे में बात करेंगे। तो ये तब कुछ मेथड थे ताकि आपको इंडिविजुअली पता हो कि कौन सा मेथड किस काम आता है और फाती उन्हें कैसे यूज करता है एक्सप्रेस जीएस में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पैच रिक्वेस्ट हम कैसे हैंडल करते हैं, और पुट और पैच का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके मेरी वो वीडियो देखिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।